ठीक है, तो टॉपिक हमारा ट्रायंगल था। ट्रायंगल के बारे में आप लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं कि ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस होती हैं और 3 वर्टिसेस के साथ 3 वर्टिसेस होती हैं, 3 वर्टिसेस के साथ 3 साइड्स होते हैं और साइड्स के साथ साथ 3 एंगल्स भी होते हैं। ठीक, अगर आप एंगल पे फोकस करो तो एंगल को आप कैसे लिख सकते हो, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये आपके 3 एंगल होंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सिमिलरली एंगल ए को, अगर आप एंगल ए को देखो तो एंगल ए को लिखने का एक तरीका और है, कौन सा, आप इसे ये भी लिख सकते हैं कि बी और ए के बीच में, बी से लेकर ए और सी के बीच में जो एंगल है, यानी एंगल बी ए सी, एंगल ए को सेम इस तरह से भी लिखा जा सकता है। और सिर्फ यही नहीं, आप सी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, सी ए बी। ठीक है, ये तीनों रिप्रेजेंटेशन एंगल ए के बारे में। ठीक है, एंगल ए, ट्रायंगल में एंगल ए को रिप्रेजेंट करने की। सिमिलरली अगर हम एंगल बी की बात करें तो बी को तो एक एंगल बी लिखा जा सकता है डायरेक्टली, और दूसरा लिखा जा सकता है ए बी सी, एंगल ए बी सी, बीच में जो आता है बेसिकली वही एंगल होता है। ठीक, इसी तरह से आप इसे और क्या लिख सकते हैं, सी बी ए, एंगल सी बी एंड ए। ठीक, ये तो एंगल के बारे में हो गया। सिमिलरली एंगल सी को भी लिखा जा सकता है। ठीक है, एक हो जाएगा आपका बी सी ए, एक हो जाएगा आपका ए सी बी। देन 3 वर्टेक्स, वर्टेक्स कौन कौन से होंगे, वर्टेक्स आपका वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, ये ऑल 3 वर्टेक्स हैं। और उसके साथ साथ 3 साइड्स, 3 साइड्स कौन कौन सी हो जाएंगी, एक हो जाएगा आपका ए बी, एक हो जाएगा आपका ए सी, एक हो जाएगा आपका बी सी, ये 3 साइड्स हैं। तो ये बेसिकली प्रॉपर्टी है ट्रायंगल्स की। ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, 3 साइड्स, 3 एंगल्स और उसके साथ साथ 3 वर्टेक्स। ओके, अब बेस्ड ऑन साइड के बेसिस पे ट्रायंगल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें से फर्स्ट आपका आता है इक्विलेटरल, जिसमें क्या होगा, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। जैसे कि एक एग्जांपल अगर देख लिया जाए तो ए बी एंड सी, अगर ये साइड 6 है तो ये भी 6, ये भी 6, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो उससे जो एक टाइप का जो ट्रायंगल बनता है पहला ऑन द बेसिस ऑफ साइड, वो कौन सा बनता है, इक्विलेटरल। ठीक, इक्विलेटरल ट्रायंगल की वन मोर प्रॉपर्टी, जब सारी साइड्स इक्वल होते हैं तो सारे एंगल भी इक्वल होते हैं, और वो एंगल कितने के बराबर होते हैं, 60 60 60 60, ये मस्ट है, फिक्स है। साइड्स आपकी वेरी कर सकती है लेकिन एंगल हमेशा क्या होंगे, सेम, एंगल हमेशा क्या होंगे, सेम। ये फर्स्ट हो गया। देन सेकेंड वन इज आइसोसेलस। सेकेंड आपका होगा आइसोसेलस। ठीक, आइसोसेलस में बेसिकली क्या है, आपके 2 साइड्स इक्वल होंगे, 2 साइड्स इक्वल। जैसे मान लीजिए अगर आपकी ये साइड 10 है तो 10 की एक और साइड होगी, देन तीसरी साइड इक्वल नहीं होगी तो लेट सपोज 8 होगी। ठीक, एक ट्रायंगल है आपका ए बी सी, और ट्रायंगल ए बी सी में 2 साइड्स इक्वल होंगी। जो साइड इक्वल होती हैं उसे हम बोलते भी इक्वल साइड्स हैं, इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स। और लास्ट वाली जो साइड है जो इक्वल नहीं है उसे बोला जाता है बेस, बेस ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल, बेस ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। और जो 2 साइड इक्वल होते हैं उनके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। जैसे इस साइड के अपोजिट में एंगल में कौन सा है, ये वाला, तो ये जो एंगल होगा, और इसके अपोजिट में कौन सा है, ये वाला, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, ये दोनों एंगल आपस में बराबर। ये चीज क्लियर है, आ रही समझ में? ठीक है, थर्ड जो है आपका, थर्ड टाइप का जो एंगल है ट्रायंगल, वो आपका है स्केलन, स्केलन ट्रायंगल। और स्केलन ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो तीनों साइड्स इक्वल, आइसोसेलस है तो 2 साइड इक्वल, और अगर इक्विलेटरल, अगर आपका स्केलन होगा तो इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी, कोई भी साइड इक्वल नहीं। तो लेट सपोज अगर ये 4 है तो हो सकता है ये 5 हो सकता है ये 3 हो, तो सारी साइड्स डिफरेंट डिफरेंट है। और सारी साइड्स अगर डिफरेंट डिफरेंट होगी तो सारे एंगल भी अलग होंगे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तीनों से अलग अलग होंगे। ठीक, ये समथिंग होगा मान लीजिए 30, तो ये समथिंग हो जाएगा 40, और ये वाला कितना हो जाएगा, कुछ इसी तरह से 110। एक एग्जाम्पल है,
मेन चीज ये है कि ऑल एंगल्स आर डिफरेंट, ऑल एंगल्स आर डिफरेंट व्हेन ऑल साइड्स आर डिफरेंट। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है बेस्ड ऑन साइड। बेस्ड ऑन साइड ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन इक्विलैटरल, आइसोसेल्स एंड स्केलेन। ठीक, ओके, ये तो एक बेसिक सा हमने पढ़ लिया। इसके बाद आपकी जो क्लास 10th है, 10th में जो आपको पढ़ाया जाता है वो है बेसिकली सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंसी था, अब हमें जो पढ़ना है वो है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। पहले इस वर्ड का मतलब समझ लेते हैं कि सिमिलैरिटी है क्या। अगर आप सिमिलैरिटी पे फोकस करें, सिमिलैरिटी वर्ड, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमिलैरिटी? सिमिलैरिटी को नॉर्मली हम बोलते हैं एक जैसा मींस शेप सेम हो। सिमिलैरिटी का मतलब शेप सेम, बट साइज में बी डिफरेंट, शेप सेम बट साइड में भी डिफरेंट। जैसे सर्कल क्या है आपका? एक शेप। सर्कल क्या है आपका? एक शेप। तो सारे सर्कल, छोटा सर्कल हो या बड़ा सर्कल हो, ये सर्कल आपस में सिमिलर है, इनका शेप सेम है, साइज छोटा बड़ा हो सकता है, एक छोटे साइज का, एक बड़ा बिग साइज का। ठीक, आ रहा है समझ में? तो इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हम कहते हैं भाई सर्कल फर्स्ट, C1 सर्कल और C2 सर्कल वो दोनों सेम है, सेम शेप है, तो हम कहेंगे दोनों सर्कल आपके सिमिलर हैं। C1 इज सिमिलर टू C2। ये सिंबल किस लिए यूज किया जाता है? रिप्रेजेंट करने के लिए सिमिलैरिटी को। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करें तो आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल सेम होता है ऑलवेज। यहां पे अगर 60-60-60 है तो यहां भी 60-60-60 होगा, 60-60-60 होगा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल क्या होता है? सेम। और अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल सेम होगा तो हम कह सकते हैं कि भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल आर ऑलवेज सिमिलर। इक्विलैटरल ट्रायंगल आर ऑलवेज सिमिलर। बस कुछ क्या किया गया होगा, एक तरह से एक छोटे से इक्विलैटरल ट्रायंगल को स्केल कर दिया, बड़ा कर दिया। जैसे हम कहते हैं ना जूम कर दो, जूम करने से बस साइज चेंज हो जाता है, बाकी सारी डायमेंशन सेम रहती, साइज चेंज हो जाता है। डायमेंशन का एक तरह से रेशियो, बस डायमेंशन उसी स्केल में इंक्रीज हो जाएंगी या डिक्रीज हो जाएंगी। अगर आपने जूम इन कर दिया तो वो छोटा हो जाएगा, जूम आउट कर दिया तो वो बड़ा हो जाएगा। बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। ठीक, शेप उसका सेम रहेगा। ठीक, तो सारे सर्कल जो होंगे आपस में, जितने भी सर्कल आप बना दो सिमिलर आएंगे, लेकिन ट्रायंगल्स में दो इक्विलैटरल ट्रायंगल ही सिमिलर होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं इक्विलैटरल और आइसोसेल्स, लेट सपोज मैंने एक इक्विलैटरल बनाया और एक बनाया आइसोसेल्स, इक्विलैटरल में मान लीजिए 6-6-6 ये साइड है, एक एग्जांपल है 6-6-6, आप 8 भी ले सकते थे, और यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, ये 8 आइसोसेल्स का मैंने एग्जांपल यही दिया था। तो ये दोनों सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर, ये दोनों सिमिलर नहीं। उसका रीजन क्या है? शेप सेम नहीं है, शेप अलग हो गया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई दो इक्विलैटरल ट्रायंगल तो सिमिलर हो सके हैं, लेकिन कोई भी दो ट्रायंगल ये सिमिलर नहीं होते। ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, करेक्ट स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है? और सर्कल के केस में ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। ठीक, ये तो फंडामेंटल मीनिंग हो गया सिमिलैरिटी का। ठीक, देन अगर सिमिलैरिटी का ये मीनिंग है तो इसके बाद अब इससे हम कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे कि सिमिलैरिटी में कंक्लूजन क्या आता है। अच्छा, अगर मैं एक तरह से आपसे कहूं कि हमने क्या किया, एक ऐसे ही रैंडम सा कोई ट्रायंगल ले लिया। ठीक, एक रैंडम सा कोई ट्रायंगल ले लिया 3, 4, 5, और इसे क्या किया? जूम आउट होता है ना, जूम आउट कहने का मतलब उसको क्या करना होता है? इनलार्ज कर देना। क्या करना? इनलार्ज। तो जूम आउट कर रहे हैं हम। जूम आउट कैसे कर रहे हैं? सारी डायमेंशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यानी इस फोटो को हम डबल करना चाहते हैं, तो सारी डायमेंशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यही ट्रायंगल आपका कुछ ऐसे हो जाएगा 6, 8 and 10, 6, 8 and 10। ओके, क्या जूम करने पर एंगल सेम होगा? जूम करने पर एंगल सेम होगा।
तो इस ये एग्जाम्पल हम सब लोग जानते हैं कि भाई हमने क्या किया, इसे जूम किया है, बस जूम किया है तो दोनों फिगर सिमिलर है, दोनों फिगर सिमिलर है। तो यहां से हम एक कंक्लूजन निकालते हैं, हम कहते हैं देखो जब जूम कर रहे हैं ना तो एंगल चेंज नहीं हो रहा, जूम कर रहे हैं तो एंगल चेंज नहीं हो रहा है। तो हम एक कंक्लूजन निकालेंगे, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर all angles are equal, two triangles are similar if their all angles are equal। और इसी को नाम क्या देते हैं, इसी को नेम दे देते हैं एंगल सिमिलैरिटी, एंगल सिमिलैरिटी। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर आप ये कहोगे कि दो ट्रायंगल्स हमने लिए और दो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल आपस में इक्वल है, तीनों एंगल आपस में इक्वल है, तो आप यूं कह सकते हो कि दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर है। ठीक है, एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल लिया जिसका ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 70 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना आएगा 80, इसका हमने नाम दे दिया ABC। इसी तरह से दूसरा ट्रायंगल लिया रेंडमली ऐसे PQR, दूसरा ट्रायंगल लिया PQR, ये दो ट्रायंगल है और इसका एक एंगल ये वाला 80 डिग्री है, ये वाला 30 डिग्री है और ये है आपका 70, ये दो अलग अलग ट्रायंगल हैं। सो हमें साफ साफ दिख रहा है कि भाई देखो 30 एंगल यहाँ है तो 30 ही एंगल वहाँ भी है, 70 डिग्री यहाँ है तो 70 डिग्री यहाँ भी है, 80 डिग्री यहाँ है तो 80 डिग्री यहाँ भी है। तो हम ये कहेंगे बाई एंगल सिमिलैरिटी, ट्रायंगल्स आर इक्वल, ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बट सिमिलैरिटी लिखेंगे कैसे, सिमिलैरिटी को लिखने का भी एक तरीका होता है। तो ध्यान देना, वही तरीका पूरे चैप्टर में फॉलो करना है। अगर हमने यहां ऐसे लिख दिया, पहला वाला सिमिलैरिटी कैसे भी लिख देते हैं, अगर हमने इस तरह से लिखा A से B पे गए देन C पे, तो हम कहेंगे ट्रायंगल ABC, ऐसे लिख दिया, इज सिमिलर टू, इसका मतलब है इज सिमिलर टू ट्रायंगल, विच ट्रायंगल, ट्रायंगल जिस वे में आपने यहां सेलेक्ट किया है उसी वे में आपको यहां भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप 70 से 30 पे गए देन 80 पे गए, तो यहां भी 70 से 30 पे देन 80 पे, तो कुछ इस तरह से लिखोगे तो आपका आएगा क्या, R के बाद P देन Q, RPQ, इस तरह से। ठीक, आ रहा है समझ में, क्लियर है। सो सिमिलैरिटी लिखने का ये तरीका समझ में आया, ये मेथड जिस तरह से यहां सेलेक्ट करेंगे वैसे। अगर हमने यहां सेलेक्ट किया होता, अगर हमने यहां इस तरह से सेलेक्ट किया होता, लेट सपोज ये हमने सेलेक्ट कर लिया होता कि ट्रायंगल ACB, तो यहां पे कैसे सेलेक्ट करते, वहां पे कैसे 70 से 80 पे गए 30 पे आए, यहां भी 70 से 80 पे जाते 30 से RQP। ये सिमिलैरिटी पता चल जाने के बाद लिखने का तरीका RQP। ठीक, आ रहा है समझ में। तो ये कौन सी सिमिलैरिटी थी, बाई एंगल सिमिलैरिटी, एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, अब इसके साथ इतना हो गया, नोट करना है। ठीक है, अब हम मूव कर जाते हैं आगे। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नोट तो हो गया ना। लेट सपोज हमारे पास दो ट्रायंगल दे रखे, सिमिलैरिटी में बेसिकली कंपैरिजन होता है दो ट्रायंगल्स के बीच में। अगर दो ट्रायंगल नहीं है तो सिमिलैरिटी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। सिमिलैरिटी आप सिमिलर कैसे करोगे भाई, एक चीज को सिमिलर कैसे कर सकते। तो जब भी सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा आपको दो ट्रायंगल में बेसिकली रिलेशनशिप स्टेबलाइज करना होगा समहाउ। ठीक, चलो एक और चीज देख लो, अगर मान लो ये हमें 70 डिग्री दे रखा है, ये 30 डिग्री, दूसरे वाले में भी 70 डिग्री दे रखा है, यहाँ 30 डिग्री, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे या नहीं। तो भाई चेक कर लेते हैं। अगर दो ट्रायंगल 70 और 30 हैं, दो एंगल्स ट्रायंगल के 70 और 30 हैं, मान लो हमने इसका नेम दे दिया ABC और इसका नेम क्या दे दिया RQS, ये हमने नेम दे दिया। तो अगर एक एंगल 70 एक एंगल 30, तो एंगल सम प्रॉपर्टी का अगर आप यूज करते हो तो तीसरा एंगल कितना निकल के आ जाएगा 80। सॉल्व करोगे 80 आ जाएगा। 80 कैसे, हम कहेंगे भाई तीनों एंगल का सम 180 होता है, तीनों एंगल का सम 180, मान लो थर्ड वाला एंगल A है, इन सब का सम 180 होता है। तो अगर आपको एंगल A फाइंड करना है तो 180 में से 70 प्लस 30 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए,
तो व्हाट इज द आंसर 80, एंगल ए आपका 80 आ गया। तो इसी तरह से यहां पे भी एंगल एस आपका 80 आ जाएगा। तो एक चीज देखने वाली है कि अगर दो एंगल इक्वल हो, अगर दो एंगल इक्वल, ट्रायंगल के दो एंगल अगर इक्वल हो तो तीसरा अपने आप इक्वल हो रहा है, तीसरा अपने आप इक्वल हो जा रहा है। तो यहां से हमने एक सिमिलैरिटी और कैलकुलेट कर लिया कि इफ ओनली टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल are equal then triangle is similar, triangle is similar। तो इसको नेम क्या दिया जाता है, इसको नेम दिया जाता है एंगल सिमिलैरिटी। कि भाई ऐसा नहीं है कि तीनों एंगल इक्वल होना जरूरी है, अगर सिर्फ दो भी इक्वल दिख रहे हैं तो तुम डायरेक्टली, क्योंकि तीसरा उसके बाद तो इक्वल हो ही जाना है, तो अगर तुम्हें दो भी दिख रहे हैं तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कि ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ये हो गया बाई क्या एंगल सिमिलैरिटी। ठीक, चलो अब इसके बाद देखो, ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी, एंगल सिमिलैरिटी और एंगल सिमिलैरिटी, दो सिमिलैरिटी पढ़ी है। ठीक है, अब हम आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड। दो सिमिलैरिटी एंगल के बेसिस पे, दो सिमिलैरिटी साइड के बेसिस पे। सो फर्स्ट अभी हमने डिस्कस किया था कि देखो ये जो आपका छोटा इक्विलैटरल ट्रायंगल है 6 6 6 जिसकी डायमेंशन है, जरूरी नहीं है 6 ही लें, इस बार हम चेंज कर देते हैं वरना तुम लोग याद कर लोगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल की डायमेंशन 6 6 6 होती है। ए बी एंड सी ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हमने क्या किया, इसे इनलार्ज कर दिया। क्या कर दिया? इनलार्ज। और हमारे पास एक नया इक्विलैटरल ट्रायंगल आया 8 8 8 8 8 8। समहाउ ध्यान से देखो, पूरा लिखने तो दिया करो। 18 18 18 आ रहा है समझ में? 8 को हमने क्या बना दिया? 18 18 18, जूम करके समहाउ जो भी हमने लॉजिक लगाया हो 18 कर दिया। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, हमें पता है भाई, इसी को जूम करके बनाया है। ठीक, आ रहा है समझ में? और दूसरा एग्जांपल आपको पता है कि अगर हमारे पास 3 4 5 था और आपने इसकी डायमेंशंस को डबल कर दिया, यानी 6 8 10 कर दिया, 6 8 10 कर दिया, तो ये सिंपली क्या हुआ? एक तरह से सिंपली बस जूम हुआ, जूम आउट ही हुआ, बस इनलार्ज कर दिया आपने। दोनों केसेस में जूम आउट हुआ। आ रहा है समझ में? तो साइड के बेसिस पे अगर हम ये कह दें, एक कंक्लूजन निकाल रहे हैं, कंक्लूजन ये है कि अगर जैसे मान लो ये 8 है, 8 में हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई किए होंगे तब हमारा 18 आया होगा। अच्छा, उसी नंबर से जो भी आपका नंबर है समथिंग सी रहा होगा, तो उसी सी से आप यहां भी मल्टीप्लाई करोगे अगेन 18 आएगा, उसी सी से आप यहां भी मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन 80 आएगा। तो आप ये देख रहे हो कि भाई साइड्स जो है प्रोपोर्शनल है, साइड्स जो है प्रोपोर्शनल है। आप जैसे मान लो यहां आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, तो यहां भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसकी अगली साइड आ रही है, और यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो अगली साइड आ रही है। तो मल्टीप्लिकेशन वाला जो फैक्टर है वो सेम होता है। मल्टीप्लिकेशन वाला फैक्टर जब सेम होता है तो हम कहते हैं साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। देखो 3 और 6 प्रोपोर्शनल है, कैसे? जैसे 4 और 8 है, वैसे ही जैसे 5 और 10। 2 का जो मल्टीपल है, तो 2 का मल्टीपल अगर 2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे सबको तो नेक्स्ट फिगर मिल जाएगा। इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करो, नेक्स्ट फिगर मिल जाएगा। जैसे आपके पास एक फोटो होती है, फोटो वाला एग्जांपल बहुत फेमस एग्जांपल, आप इसकी डायमेंशन को मान लीजिए, डायमेंशन इसकी 1/1 है, दोनों डायमेंशन को 2 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको 2/2 में एक फोटो मिल जाएगा, 2/2 में एक फोटो मिल जाएगा, और ये फोटो बिल्कुल सिमिलर होगी। लेकिन अगर आपने क्या किया, सेम फोटो को जिसकी डायमेंशन 1/1 है, 1/1 है, आपने एक को मल्टीप्लाई किया 2 से और दूसरे को मल्टीप्लाई किया, दूसरे को 1 ही रहने दिया, तो सेम फोटो नहीं मिलेगी, तब ये सिमिलर नहीं मिलेगा। ये 2 हो जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा, ये आपका 1 ही रहेगा, तो ये बिल्कुल ऐसे लगेगा, बिल्कुल ऐसे होगा ये। तो ये चेंज हो गया, ये अब सिमिलर नहीं रहा, ये अब सिमिलर नहीं रहा।
समझ में आ रहा है? तो अगर आपने उसे 2 से मल्टीप्लाई किया एक डायमेंशन को, तो दूसरे को भी 2 से, इसलिए मैं कह रहा हूं मल्टीप्लिकेशन वाला फैक्टर सेम होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर सेम। अगर यहां आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? चलो क्लियर है तो आगे बढ़ जाते हैं, गिर ना जाए बस। तो यहां से हम एक कंक्लूजन निकालते हैं। हम कहते हैं कंक्लूजन भाई ऐसा होगा, देखो आप ऐसा करो, आप हर एक साइड्स आपकी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, साइड्स आपकी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, साइड्स आपकी प्रोपोर्शनल। तो हम यहां से एक कंक्लूजन निकालते हैं, देखो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, हम बोलेंगे दो ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे इफ देयर ऑल थ्री sides are proportional। साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक। तो प्रोपोर्शनल का मतलब, अब इसी चीज को हम कैसे लिखते हैं, साइड सिमिलैरिटी, साइड सिमिलैरिटी। आ रहा है समझ में? इसका मतलब क्या है, ऐसा कोई एग्जांपल मिलेगा कि साइड्स आपस में 2 के मल्टीपल से ज्वाइन। देखो एक ट्रायंगल में किसी एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, दूसरा ट्रायंगल मिल जाए। जैसे इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा मिल जाएगा। देखो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करो 6, 4 में 2 से मल्टीप्लाई करो 8, 5 में 2 से मल्टीप्लाई करो 10। ऐसा कोई मल्टीपल फैक्टर, अगर मल्टीप्लिकेशन वाला फैक्टर मिल गया दो ट्रायंगल के बीच में, तो ये दोनों साइड्स प्रोपोर्शनल कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? रेशियो सेम। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? रेशियो सेम। आप देखो रेशियो निकाल के देख लो, 3 और 6 का रेशियो निकालो, 6/3 कितना आंसर आएगा? 2। और 10 और 5 का रेशियो निकालो, 10/5 आंसर आएगा 2। इसी तरह से 8 और 4 का निकालो, 8/4 आंसर आएगा 2। ऑलवेज सेम आएगा। तो साइड्स प्रोपोर्शनल है, साइड्स प्रोपोर्शनल। तो जब भी ऑल साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी तो दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर, और सिमिलर होंगे तो सिमिलैरिटी लिखने का तरीका भी हमने बताया ही है, ठीक है। अब देखो एक एग्जाम्पल देख लो इसी का। आपके बुक में दे रखा है एक्सरसाइज नंबर 6.3। तो देखो ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, हम पहले साइड वाला उठा लेते हैं, बाकी करेंगे बाद में, ठीक। पहले साइड्स वाला देखो, एक हमें साइड दे रखा है ये 2.7, 3 and 2, ये साइड है। देन इसके करस्पॉन्डिंगली एक जो ट्रायंगल बनाया गया है बगल में, वो कौन सा है? 4, 6 and 5, L, M, P and E, D, F। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3, देखो 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3, आपसे कहा गया है कि क्या ये सिमिलर है। तो देखो हमें दो चीजें मिल रही है, 2.2 का डबल 4 मिल जा रहा है, 3 का डबल 6 मिल जा रहा है, यानी 2 के प्रोपोर्शनल तो एक क्वांटिटी है, 3 के प्रोपोर्शनल दूसरी क्वांटिटी है। सेम रूल पे अगर 2 का मल्टीपल देखें, लेकिन 2.7 का अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये डज नॉट इक्वल टू 5 है। तो आप क्या कहोगे? आप यूं कहोगे, देखो 4 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो हमारा आंसर आ रहा है सेम आंसर आ रहा है अगर हम 6 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, बट ये आंसर इसके इक्वल नहीं है, 5/2.7 के इक्वल नहीं है। इसलिए हम कहेंगे दीज ट्रायंगल आर नॉट सिमिलर। समझ में आया? 2.7 को तो देखो, अगर इसको 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से 6 आ गया, 2 को मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, लेकिन 2.7 को मल्टीप्लाई करने पर 5 आएगा? नहीं, 5.4 आएगा। आ रहा है समझ में? तो हम कहेंगे ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। आ रहा है समझ में? बिकॉज यहां रेशियो सेम नहीं हुआ ना, इस वाले में रेशियो सेम नहीं हुआ। देखो आया? क्लियर है? अच्छा, तो ये तो हो गया साइड सिमिलैरिटी, साइड सिमिलैरिटी। एक और है आपका, और वो लास्ट है। देखो अब आपका जो है लास्ट सिमिलैरिटी, वो सिंपली ये है साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। अच्छा, इसका क्या मतलब है? दो साइड के बीच के एंगल, कि अगर आपने दो ट्रायंगल बनाया, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये,
दो ट्रायंगल बनाया जिसमें टू साइड्स आर प्रोपोर्शनल, कोई भी दो साइड आप ले लें प्रोपोर्शनल, ए बी सी डी ई एफ, ये वाली साइड आपकी प्रोपोर्शनल है इसके, ये वाली साइड प्रोपोर्शनल है इसके। तो अगर दो साइड प्रोपोर्शनल है, दो साइड प्रोपोर्शनल है और उनके बीच का एंगल इक्वल है, मान लीजिए ये आपका 30 डिग्री दे दिया और ये भी आपका 30 डिग्री दे दिया, तो अगर टू साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड टू एंगल्स आर इक्वल, जो दोनों साइड के बीच का एंगल होगा वो इक्वल होगा, इसलिए साइड्स का रिलेशन प्रोपोर्शनल से होता है और एंगल का इक्वालिटी से। टू साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड एंगल्स आर इक्वल। अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर। सिमिलैरिटी लिखेंगे कैसे, हम कहेंगे भाई ट्रायंगल पहले वाले में कुछ भी लिख दो, पीसीबी, सॉरी ये सिमिलर होगा किसके, ए सी बी सिमिलर किसके होगा भाई, जैसे आपने यहां सेलेक्ट किया है, पहले आप ए से सी पे गए हो और देन सेकंड वाले पे, उसी तरह से पहले इस पे फिर सेकंड वाले पे, यहां से आपको मूव करना पड़ेगा, डी एफ ई, ट्रायंगल डी एफ ई, तो ये आपका सिमिलैरिटी हो जाएगा। ठीक, और एक बार अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो ट्रायंगल सिमिलर होने के बाद तीनों, अगर आपने प्रूफ कर दिया कि ट्रायंगल सिमिलर है तो ट्रायंगल सिमिलर है तो तीनों एंगल मस्ट है इक्वल होंगे, ऑल थ्री एंगल मस्ट बी इक्वल। ठीक है, साइड का रेशियो भी इक्वल होगा, हम आते हैं उस पर। साइड का एंगल्स आपके इक्वल हो जाएंगे और साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। साइड्स कैसी होंगी, प्रोपोर्शनल। समझ में आ रहा है, इन सारे टाइम्स को जो हमने बोला ना, सारे एंगल्स इक्वल होंगे और सारे साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, उसको एक वर्ड से रिफर किया जाता है, हम कहते हैं बाई CPST, करेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये तब लिखा जाएगा जब आपने प्रूफ कर दिया कि ट्रायंगल सिमिलर है, बिकॉज जब एक बार ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो बाय CPST, करेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से तीनों एंगल इक्वल होंगे और तीनों एंगल के साथ साथ तीनों साइड प्रोपोर्शनल होंगे। कैसे लिखेंगे, पहले एंगल्स का लिखेंगे ऐसे, देखो CPST के बाद कहेंगे कोई भी एंगल यहां से सेलेक्ट कर लो, एंगल हमने सेलेक्ट किया ACB, इस वाले एंगल की बात हो रही है, तो ये वाला एंगल इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, पहले वाले से आपने ACB लिया है तो यहां से आपको लेना पड़ेगा DEF, एंगल DEF। इसी तरह से सेकंड, अगर आपने ACB, अब आप अगर मान लीजिए ये ले रहे हैं CBA, तो यहां पे क्या लेना पड़ेगा, FED, तो आप कह सकते हो एंगल CBA इज इक्वल टू एंगल FE और FE एंड D, FE एंड D। सर ये आपने DFE होगा सर, वो तो DFE ही तो लिखा है, नीचे सर DEF लिख दिया नीचे सर, यहाँ DFE ना, ठीक है, अब सही है। चलो थर्ड देखो, थर्ड इसी तरह से आप ले सकते हो BAC, एंगल BAC, तो देखो तीनों एंगल हो गए, एंगल C हो गया, एंगल B हो गया और एंगल A, तीनों हो गए। इसी तरह से यहाँ पे BAC आपने कैसे कंसिडर किया, पहले B पे गए, देन A पे, देन C पे, ऐसे ही तो मूव किया है, तो यहाँ भी पहले E से D पे जाएंगे फिर F पे जाएंगे। ठीक, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल EDF। तो ये लिखने का तरीका याद होना चाहिए आपको, कैसे लिखते हैं, और ये कब होगा, जब एक बार आपने सिमिलैरिटी प्रूफ कर दिया। सिमिलैरिटी प्रूफ कर दिया तो तीनों एंगल बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे, बस आप जिस तरह से लेफ्ट साइड में लिख रहे हो उसी वे में आप राइट साइड से भी एंगल उठाना, तो तीनों एंगल आप इस तरह से बराबर कर सकते हो। ये तो रही बात एंगल की। अब दूसरी बात साइड्स की, देखो साइड कैसे लिखेंगे, हम कहेंगे एक बार हम साइड कंसीडर कर ले रहे हैं, एक बार हम साइड लेट सपोज कंसीडर कर ले रहे हैं, कौन सी, एक बार हम साइड AC कंसीडर कर ले रहे हैं, तो AC वाली साइड जो होगी प्रोपोर्शनल होगी, किसके प्रोपोर्शनल होगी, DF के। इसी तरह से BC वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, प्रोपोर्शनल किसके, FE के। इसी तरह से तीसरी वाली जो साइड होगी AB, वो क्या होगी, प्रोपोर्शनल किसके, यहां से देखो DE के। जैसे आप लेफ्ट साइड में लिख रहे हो वैसे ही आपको राइट साइड भी लिखना है। ठीक, तो ये 6 रूल जो है ना, 3 रूल एंगल के, 3 रूल साइड के, ये कैसे याद आते हैं, बाय CPST, करेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये लिखने का तरीका है। ठीक,
ठीक है, ये कंप्लीट एक तरह से हमने थ्योरी पढ़ दी। हमने कौन कौन सा रूल पढ़ा? हमने पढ़ा बाई एंगल 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 सिमिलैरिटी, फिर हमने पढ़ा एंगल एंगल सिमिलैरिटी, फिर दो साइड के पढ़े कौन कौन से, एक साइड 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 सिमिलैरिटी, और फोर्थ वन इज साइड एंगल साइड। ये दो साइड के हैं और ये दो कौन से हैं? एंगल के हैं। दो साइड के हैं और दो कौन से हैं? एंगल के हैं। स्पेशल केसेस आर ऑलवेज एग्जिस्ट। सो एक स्पेशल केस आता है। स्पेशल केस किसका? राइट एंगल ट्रायंगल का। स्पेशल केस किसका? राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल। एक जो फिफ्थ केस है जो कि स्पेशल केस है वो किसका है? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ये प्रॉपर्टी हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं, लेकिन एक राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। ठीक, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले इससे हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक, चलो एनसीईआरटी निकालो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 6.1 का, 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। 6.1 ऑल सर्कल्स आर, सारे सर्कल्स कैसे होते हैं? सिमिलर। ऑल स्क्वायर्स आर, स्क्वायर कैसे होते हैं? सिमिलर। आ रहा है समझ में? सारे स्क्वायर का एंगल सेम होता है ना, 90 90 90। स्क्वायर का चारों एंगल कितना होता है? 90, तो सिमिलर हो गए। इसी तरह से ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्रायंगल सिमिलर होते हैं? आइसोसेल्स या इक्विलेटरल? इक्विलेटरल। टू पॉलीगॉन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगॉन जिसकी सेम नंबर ऑफ साइड है सिमिलर होंगे। दो पॉलीगॉन जिसमें नंबर ऑफ साइड क्या है? सेम। देखो अगर साइड सेम है तो पॉलीगॉन सिमिलर तभी हो सकते हैं जब उनके एंगल भी सिमिलर होंगे। ठीक, तो बेसिकली हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ये चीज एग्जिस्ट करती है इफ देयर एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। एंगल इक्वल होने चाहिए, साइड क्या होना चाहिए? प्रोपोर्शनल। आ रहा है समझ में? गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ए पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। तो सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल आप कैसे लोगे? दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लो या दो सर्कल बना दो। समझ में आ रहा है? एक छोटा एक बड़ा, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दो या फिर दो सर्कल बना दो, एक छोटा एक बड़ा। नेक्स्ट, नॉन सिमिलर फिगर का एक आइसोसेल्स बना दो, एक इक्विलेटरल बना दो। तो आइसोसेल्स और इक्विलेटरल सिमिलर नहीं है। एक ट्रायंगल बना दो, एक हेक्सागन बना दो। आ रहा है समझ में? एक ट्रायंगल बना दो, एक हेक्सागन बना दो। साइड सेम नहीं है तो सिमिलर नहीं होगा। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। नीचे क्वेश्चन देखो, 1.5 1.5 1.5 दे रखा है और क्वाड्रिलेटरल के केस में 3 3 3 दे रखा है। देखो आइदर, हाँ इसमें आपके साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, साइड्स प्रोपोर्शनल हैं लेकिन एंगल सेम नहीं है। साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए, तब तो जाके तुम्हारा ये क्या बनेगा? सिमिलर फिगर। तो क्वाड्रिलेटरल के केस में जरूरी नहीं है, याद रहे ये जो चीज हमने पढ़ा है ना कि तीनों साइड अगर प्रोपोर्शनल हैं तो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ये हमने पढ़ा ना अभी साइड 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 सिमिलरिटी से। ये केवल ट्रायंगल के केस में एग्जिस्ट करता है, इसके बाद के पॉलीगॉन में एग्जिस्ट नहीं करता। उसका एक एग्जांपल तुम्हारा एनसीईआरटी दे रही, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। एक रोम्बस बनाया, एक स्क्वायर बनाया, तो क्वाड्रिलेटरल में एग्जिस्ट नहीं करेगा, पेंटागन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। आ रहा है समझ में? ऐसा पेंटागन तुम बना सकते हो जिसकी साइड्स, पेंटागन पेंटागन दो पेंटागन ऐसा बना सकते हो जिसकी साइड्स तो प्रोपोर्शनल हो लेकिन एंगल सेम ना हो, एंगल सेम ना हो। लेकिन ट्रायंगल के केस में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक, ट्रायंगल के केस में अगर तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई तो उस ट्रायंगल को सिमिलर होना पड़ेगा। 6.3 6.3 स्टेट वेदर द ईच ट्रायंगल आर सिमिलर और नॉट। और सिमिलर हैं तो किस सिमिलैरिटी से हैं? पहला देखो 60 80 40, पहला देखो 60 80 40 और दूसरे वाले में भी 60 80 40। तो दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर। कौन सी सिमिलैरिटी से? एंगल 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 सिमिलैरिटी से। दिख रहा है एनसीईआरटी है? आ रहा है समझ में? सिमिलैरिटी लिखोगे कैसे? पहले वाले में अगर लिखोगे ए बी सी यानी 60 से 80 पे फिर 40 पे गए, तो दूसरे वाले में भी 60 से 80 पे फिर 40 पे पी क्यू आर, तो लिखोगे ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। आया समझ में? क्लियर है ये? देन नेक्स्ट देखो 2 दे रखा है। नेक्स्ट देखो ए बी सी वाले में ट्रायंगल में 2 3 और 2.5 और दूसरे में पी क्यू आर वाले में देखो 4 5 और 6 दे रखा है। 2 किसके प्रोपोर्शनल है? 2 प्रोपोर्शनल है आपका 4 के, नालायक। 3 किसके प्रोपोर्शनल है? 6 के। इसी तरह से 2.5 किसके प्रोपोर्शनल है? 5 के।
तो आप कैसे लिख सकते हो सिमिलैरिटी को? अगर ए बी सी लिखते हो, ए बी सी लिखोगे तो 2 से 2.5 वाले पे गए हो, देन 3 पे, देन राइट साइड में कैसे जाना पड़ेगा? 4 से 5 देन 6 पे, 4 से 5 वाले पे देन 6 पे। तो आप लिखोगे ए बी सी इज सिमिलर टू क्यू आर पी। हो जाएगा ये? हो जाएगा? 6.3 निकाला एक्सरसाइज, हो जा रहा है, समझ में आ रहा है? देन थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, 3 के प्रोपोर्शनल आपका 6 है, 2 के प्रोपोर्शनल 4 है, लेकिन 2.7 के प्रोपोर्शनल 5 नहीं है, तो ये फिगर सिमिलर ही नहीं है। जब सिमिलर नहीं है तो सिमिलैरिटी लिखना कहाँ है? ठीक है। देन नेक्स्ट देखो 2.5, 70 एंड 5। देखो 2.5 का डबल 5, 5 का डबल 10, तो दोनों साइड सिमिलर हो गई, और सिमिलर के साथ साथ उनके बीच का एंगल इक्वल है 70 डिग्री। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों सिमिलर। तो इसको लिखेंगे कैसे? अगर एक में एन एम एल लिया तो दूसरे में पी क्यू आर लेना पड़ेगा। पहले 2.5 वाला लिए, फिर एंगल 70 पे पहुंचे, तो राइट साइड में पहले 5 लेंगे देन 70 पे पहुंचे, क्योंकि 5 प्रोपोर्शनल है 2.5 के। तो बेसिकली लिखेंगे कैसे? एन एम और एल इज प्रोपोर्शनल टू पी क्यू और आर, पी क्यू और आर। क्लियर है? ओके। देन क्वेश्चन नंबर 5 पे चलिए आप। ए बी एंड सी, देखो ए आपका 2.55 के प्रोपोर्शनल है, 3 प्रोपोर्शनल है 6 के, और एक एंगल भी बराबर है 80 डिग्री के, लेकिन ये एंगल बीच वाला नहीं है। एक में तो बीच वाला है, दूसरे में साइड वाला। फिगर में देखो, एक में बीच में है, एक में 5 और 6 के बीच में है, लेकिन दूसरे में 2.5 और 3 के साइड में। आ रहा है समझ में? एंगल बीच में होना चाहिए, तो इस वजह से ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे। ठीक। देन लास्ट वाले में देखो, एक में एंगल 70 है, एक में 80। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक 70 एक 80 है तो अननोन एंगल कितना हो जाएगा? अननोन वाला एंगल 30 हो जाएगा। फिर दूसरे में एक में 80 है, एक में 30, तो अननोन कितना हो जाएगा? 70। तो 70 80 30 इसमें भी है, लेफ्ट वाले में भी है, 70 80 30 राइट वाले में भी है। तो ये एंगल सिमिलैरिटी से सिमिलर हो जाएंगे। ठीक, यहां तक हमने लगा लिया। चलो अब आओ 6.2 पे। 6.2 तो इतने क्वेश्चन हमने लगा लिए जब हमें बस सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल पता चल गया, सिमिलैरिटी का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। जब हमें सिर्फ ये चीज पता चल गई तब हमने इतने सारे क्वेश्चन लगा लिए। आ रहा है समझ में? अब हम आएंगे अपने क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, चलो देखो, प्रूफ नहीं, पहले न्यूमेरिकल देन प्रूफ। एक चीज देखो, अगर हमारे पास लेट सपोज एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में एक ऐसी साइड बना दी जाए, एक ऐसी साइड बना दी जाए जो साइड बेस के पैरेलल है, जो साइड बेस के पैरेलल है, ए बी सी एंड ये हो गया डी, ये हो गया ई। अगर इस तरह से हम बना देते हैं, एक साइड बनाते हैं जो बीच में पैरेलल जा रही, तो देखो हम इससे क्या क्या कंक्लूड, मैं डायरेक्टली थ्योरम नहीं लिखवा रहा आपको, मैं आपको करके दिखा रहा हूं कि क्या क्या चीजें हो रही है। ठीक है, तो आप ऐसा करो, अगर हम एक लाइन ऐसी ड्रॉ करते हैं जो बेस के पैरेलल है, तो दो ट्रायंगल तुम्हें कहां दिखाई दे रहे हैं इसमें? देखो, एक तो छोटा वाला ट्रायंगल और एक बड़ा वाला ट्रायंगल, जिसमें बड़े वाले ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा आपका? ए बी सी, और छोटे ट्रायंगल का नेम क्या हो जाएगा? ए डी ई। अच्छा एक बात बताओ, ये ए दोनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो दोनों का एंगल सेम होगा, दोनों का एंगल सेम होगा। आ रहा है समझ में? और ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। अगर आपकी डीई, आपकी जो डी से लेकर ई तक की जो लाइन है और बी से लेकर सी तक की जो लाइन है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, पैरेलल, और ये लाइन एक तरह से कट कर रही है, ये वाली जो बीडी लाइन जा रही है, तो कट कर रही है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। दो लाइन अगर पैरेलल होती हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल कौन? डी और बी, डी और बी। आ रहा है समझ में? डी और बी। अच्छा इसी तरह से ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए ई और सी, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई एंगल ई और एंगल सी भी आपस में इक्वल होंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, तो हम ये कह सकते हैं बाई एंगल 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 सिमिलैरिटी triangle ADE is similar to triangle ABC। ये हम कह सकते हैं।
आ रहा है समझ में, हम ये कह सकते हैं। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, यानी हमारे पास एक थ्योरम बन गई। कौन सी? हम ये कहेंगे, देखो हम ये कहेंगे जब भी तुम्हारे पास एक ट्रायंगल होगा, जब भी तुम्हारे पास एक ट्रायंगल होगा और एक लाइन ड्रॉ की जाएगी ट्रायंगल में जो बेस के पैरेलल होगी, तो छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल ऑलवेज सिमिलर, छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल ऑलवेज सिमिलर। समझ में आ रहा है? अगर तुमने एक ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल में एक लाइन ड्रॉ कर दी, ट्रायंगल में दो साइड पे एक लाइन ड्रॉ कर दी इन सच ए वे दैट कि जो तुमने लाइन ड्रॉ की वो थर्ड वाली साइड के पैरेलल है, तो जो छोटा वाला ट्रायंगल बनेगा, जो बड़ा वाला ट्रायंगल होगा, वो हमेशा ऑलवेज क्या होगा? सिमिलर। ऑलवेज क्या होगा? सिमिलर। और अगर सिमिलर हो गया तो साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, या साइड्स का जो रेशियो निकालो, रेशियो इक्वल होना चाहिए। साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए और रेशियो इक्वल होना चाहिए। आ रहा है समझ में? यानी इसमें जिससे मल्टीप्लाई करके ये लाया गया होगा, सेम उसी चीज से मल्टीप्लाई करके इसमें इससे मल्टीप्लाई करके ये लाया गया। मतलब हम एक तरह से कह सकते हैं साइड्स प्रोपोर्शनल। देखो हम ऐसे लिखेंगे, हम ये कह सकते हैं कि एडी में जिस चीज से मल्टीप्लाई किया गया होगा, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, या तो तुम ये लिख दो कि एडी में कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करके ए बी लाया गया है, या तो तुम डायरेक्टली लिख दो साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन एडी, ए बी अपॉन एडी। ये पहला रेशियो हो गया। एडी करस्पॉन्डिंग साइड है किसके? ए बी जो करस्पॉन्डिंग साइड है एडी के, तो इन दोनों का रेशियो। इसी तरह से बीसी किसके करस्पॉन्डिंग है? डीई के, तो बीसी और डीई का रेशियो। इसी तरह से आपका एसी किसके करस्पॉन्डिंग है? एसी करस्पॉन्डिंग है एई के, एसी करस्पॉन्डिंग है एई के, तो इनका रेशियो। ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल होंगे, ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल होंगे ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। सिमिलर शेप कैसे मिलता है? जब साइज को बस हम बड़ा कर देते हैं, शेप सेम रहे, साइज को तुम बड़ा कर दो या छोटा कर दो। समझ में आ रहा है? तो मान लो तुम्हारा एक तुमने फोटो लिया है किसी का, और उस फोटो को तुमने इनलार्ज किया, 2x2 कर दिया, ठीक? तो उसका हाथ भी दोगुना होगा, तो पैर भी दोगुना हो जाएगा, सर भी दोगुना, सब कुछ दोगुना होगा। ठीक है? हाँ, आ रहा है समझ में? ठीक, चलो ये हो गया, ये समझ में आया? अच्छा, जरूरी तो है नहीं कि आप रेशियो ले रहे हो तो बड़े वाले को पहले ही लिखो, छोटे वाले को बाद में। ऐसे भी लिख सकते हो, छोटे वाले को पहले लिखो और बड़े वाले को बाद में। ठीक है? आ रहा है समझ में? तो देखो, न्यूमरेटर में हमने कौन सी साइड को रखा? छोटी वाली साइड को। और डिनोमिनेटर में हमने कौन सी साइड को रखा? बड़ी वाली साइड को। आ रहा है समझ में? इसी तरह से अगर हमने न्यूमरेटर में बड़ी वाली साइड को रखा है तो डिनोमिनेटर में छोटी वाली साइड को। ये याद रहे कि अगर तुमने न्यूमरेटर में किसी भी एक रेशियो में बड़ी साइड को रखा है तो सारे रेशियो में न्यूमरेटर में बड़ी साइड ही रखोगे। आ रहा है समझ में? अगर डिनोमिनेटर में छोटी साइड रखा है तो सारे रेशियो में डिनोमिनेटर में छोटे वाले ट्रायंगल की ही साइड रखोगे। ठीक है? ये याद रहना चाहिए। ठीक, तो एक थ्योरम तो आपके पास ये आ गई जो सिमिलैरिटी से आई है। अब सिमिलैरिटी वाले थ्योरम को मॉडिफाई करके एक नई थ्योरम बनाई जाएगी। ठीक है? चलो देखो, तो ये समझ में आ गया भाई। दो ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल हमने लिया है और ट्रायंगल के दो साइड पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो थर्ड साइड के पैरेलल हो, तो दोनों ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? सिमिलर। और सिमिलर होने के बाद हम ये थ्योरम आपस में लिख सकते हैं कि उनके साइड्स का जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। अब इस रेशियो को जरा सा ध्यान से देखना। हम एक और थ्योरम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे कोशिश कर रहे हैं? हम ए बी को डिवाइड करेंगे दो पार्ट में। अच्छा, एक पॉइंट अगर यहाँ D है, यहाँ E है, तो AB पे कहीं यहाँ D होगा और यहाँ E होगा। ठीक, और कोई तो पॉइंट नहीं है, D और E को मिला दिया गया है बस। तो उसके बाद ये वाला ट्रायंगल बना है। इस फिगर में देखना, इस वाले फिगर में अगर आपका ये लिखा हुआ है AB अपॉन AD, AB अपॉन AD, तो क्या आप AB को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो कि A से लेकर D तक प्लस D से लेकर B तक? ऐसे दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो भाई। A से लेकर B तक है तो आप कह दो A से लेकर D तक प्लस D से लेकर B तक, AB की वैल्यू आ जाएगी। देन आप इसे सेपरेट भी कर सकते हो। सेपरेट कैसे? AD बाई AD प्लस DB बाई AD, और ये कट के 1 आ जाएगा, यानी आंसर 1 प्लस DB अपॉन AB। ये लिख सकते हो AB बाई AB बाई AD को। ये पहला समझ में आया। देन सेकेंड रेशियो को उठा लो। पहले थर्ड वाले को उठाते हैं, फिर सेकंड को देखते हैं। AC अपॉन AE, AC अपॉन
AE। वेयर इज AC? AC आपका यहां से लेकर यहां तक है, तो AC को भी दो पार्ट में लिखा जा सकता है, AE प्लस EC, AE प्लस EC डिवाइड बाई AE है, तो आप AE को साथ अलग अलग कर लो, AE अपॉन AE प्लस EC अपॉन AE, तो ये कैंसिल होके आपका 1 आ जाएगा, यानी 1 प्लस EC अपॉन AE। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसी तरह से थर्ड रेशियो को अगर हम उठाने की कोशिश करें तो थर्ड रेशियो आपका BC अपॉन DE है, लेकिन BC को ब्रेक नहीं किया जा सकता, BC को ब्रेक नहीं किया जा सकता, ना DE को किया जा सकता है। ठीक, कोई पॉइंट था नहीं, तो हम फाइनली हम ये लिख सकते हैं कि देखो ये जो तुम्हारा AB बाई AD था, देखो ये आपका था, मैं एक बार इसे रिमूव कर दे रहा हूं, ठीक, इस वाले पार्ट को रिमूव कर दे रहा हूं। ठीक, आप फाइनल कंक्लूजन ये निकाल सकते हो, देखो कि आपके पास ये था AB अपॉन AD इज इक्वल टू AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE, और सेम इज इक्वल टू एक जो लास्ट में था BC अपॉन DE, BC अपॉन DE। यही तीन साइड थे, यही इक्वल थे आपस में, यही तो थे जो हमने यहां पे प्रूफ किया है, जो हमने अभी पहले थ्योरम लिखी थी जिसको हमने रिमूव किया, वो यही तो था। अच्छा, इसके बाद आपने AB अपॉन AD को क्या किया, ब्रेक किया, कैसे, 1 प्लस DB बाई AB इज इक्वल टू AC अपॉन AE को भी, AC अपॉन AE को अभी आपने ब्रेक किया, कैसे, 1 प्लस EC अपॉन AE। इसे आपने ब्रेक नहीं किया, ये ऐसे ही है। तो जब ये ब्रेक नहीं हो रहा है ना, तो इसे गोली मारो, रिमूव करो इसे। आ रहा है समझ में? इसकी कोई जरूरत नहीं है, हटाओ इसे। जब ये टूट ही नहीं रहा है तो फिर क्या करोगे? फॉर्मूला हमारा सिर्फ यहां से बन रहा है, क्या बन रहा है, और ये फॉर्मूला किस पे बनेगा, सिर्फ साइड वाली साइड में, साइड वाली याद रहेगा कि एक ट्रायंगल की दो साइड में बनेगा बेस वाली साइड को छोड़कर, एक ट्रायंगल की दो साइड्स में बनेगा बेस वाली साइड को छोड़कर। आपने जो थर्ड साइड जिसके पैरेलल में एक साइड ड्रॉ कर दी है, थर्ड साइड के पैरेलल में जो एक साइड ड्रॉ की है, उस साइड को छोड़कर बाकी दोनों साइड, ठीक, बाकी दोनों साइड को ही हमने लिया, जिसमें आप देखो अगर ये चीज बराबर है तो 1 और 1 कैंसिल कर सकते हो, 1 और 1 कट जाएगा, ठीक, 1 और 1 कट जाएगा तो आपका आंसर क्या आएगा, DB अपॉन AB इज इक्वल टू EC अपॉन AE, EC अपॉन AE। अच्छा, इसका मतलब क्या है, कहां पे है आपका DB, देखो DB आपका ये दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यही तो है, यही तो है, आ रहा है समझ में? लेकिन यही रेशियो आप यूं ऐसे कह सकते हो, अच्छा उल्टा भी इसका लिख सकते हो, आप यूं कह सकते हो DB बाई AB, यानी जिस तरह से यहां कंसिडर किया है DB का रेशियो पूरे के साथ ये इक्वल होगा EC का रेशियो पूरे के साथ, EC का रेशियो पूरे के साथ AC के साथ। यानी जैसे आपने लेफ्ट साइड में कंसिडर किया है वैसे ही आप राइट साइड में भी अगर आप इस तरह से इक्वल टू करके रेशियो लिखते हो तो वो इक्वल होगा, वो क्या होगा, इक्वल। वो रेशियो इस तरह से लिखते हो, जैसे आपने लेफ्ट साइड में कंसीडर किया रेशियो, वैसे ही अगर आप राइट साइड में भी कंसीडर करते हो तो दोनों रेशियो आपस में इक्वल आएगा, दोनों रेशियो आपस में इक्वल आएगा। पर ये रेशियो आप सिर्फ लेफ्ट और राइट साइड में कर सकते हो, इसके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। उसका रीजन क्या है, इसके साथ रिलेशन क्यों नहीं है, इसके साथ इसलिए रिलेशन नहीं है क्योंकि ये दोनों तो 1 प्लस 1 प्लस हो गए थे, लेकिन वो वाली साइड ब्रेक नहीं हुई थी। आ रहा है समझ में? तो अब मैं फाइनली नेट में कंप्लीट लिख दे रहा हूं इसको, मतलब हम क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं और क्या क्या आपका आंसर आएगा। देखो जो आपकी थ्योरम यहां पे बन सकती है, देखो एक आपका क्या है, एक फर्स्ट जो सबसे बेसिक थ्योरम है वो क्या है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से जो आया था, छोटे ट्रायंगल की साइड का रेशियो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड के साथ सेम होगा। तो छोटे ट्रायंगल की साइड हमने कौन सी ले ली, AD, लेट सपोज हमने कौन सी ले ली, AD। AD का रेशियो किसके साथ, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड के साथ, AB। AD के करस्पॉन्डिंग AB ही तो है। देखो ये छोटे ट्रायंगल की साइड, ये बड़े ट्रायंगल की साइड। इसी तरह से AE का रेशियो किसके साथ, AC के साथ। इसी तरह से DE का रेशियो किसके साथ, BC के साथ। ये इक्वल आएगा। ये तो पहला थ्योरम हो गया। और जरूरी नहीं है कि बड़े वाले ट्रायंगल को तुम नीचे ही रखो, ऊपर भी रख सकते हो, ठीक। दूसरा थ्योरम आता है भाई स्प्लिट करने के बाद अगर आपने बड़ी वाली साइड को स्प्लिट कर दिया उसके बाद जो एक थ्योरम जनरेट होती है, ठीक है, वो, लेकिन वो सिर्फ किस में अप्लाई होगी, लेफ्ट और राइट की साइड में, बेस वाली साइड में अप्लाई नहीं होगी। तो आप यूं कह सकते हो कि देखो हमने अगर इस तरह से कंसीडर किया
dB अपॉन टोटल, तो राइट साइड में भी वैसे ही EC अपॉन टोटल, टोटल साइड देखो EC अपॉन टोटल साइड, आ रहा है समझ में। और ये दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल, ये दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल। अच्छा जरूरी नहीं इसे ऐसे ही लिखा जाए, इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो, AD अपॉन टोटल इक्वल होगा किसके, AE अपॉन टोटल। अब ये भी जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही लिख सकते हो, एक फोर्थ वे भी है, कौन सा, AD अपॉन DB, AE अपॉन EC इक्वल। ये चीजें याद रहे, ये जो तीनों मैंने लिखा है वो कैसे लिखा है, अगर जिस तरह से आप लेफ्ट साइड लिखते हो, जिस तरह से आप रेशियो को लेफ्ट साइड लिखते हो, वैसे ही अगर आपने उसी रूल को फॉलो करते हो राइट साइड लिखा तो वो इक्वल होगा, ऑलवेज वो इक्वल होगा। आ रहा है समझ में, वो कैसे होगा, इक्वल। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, देखो एक आपका क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, आपको एक ट्रायंगल बनाया हुआ है और एक साइड जो कि बेस के पैरेलल है, ठीक, जिसमें A B C दिया है और D एंड E दे रखा है। ये वाली साइड आपकी 1.5 है, दिस साइड इज 3 एंड A इज 1 एंड ये वाली साइड अननोन है, वही फाइंड करनी है। आ रहा है समझ में, ये साइड अननोन है, वही क्या करनी है, फाइंड। अब अगर ये साइड अननोन है तो आप ऐसे करोगे, कहोगे आप देखो इसको सॉल्व करने, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे, आप कहोगे a से लेकर d तक का रेशियो और d से लेकर b तक का रेशियो, ये इक्वल होगा a से लेकर e तक के रेशियो के अपॉन e से लेकर c तक के रेशियो के। ठीक है, यानी 1.5 अपॉन 3 की जो वैल्यू होगी वो 1/x के बराबर होगी। अब इसे आप सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, 2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। जब आप इसे सॉल्व करते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो x की वैल्यू 2 आएगी। तो ये थ्योरम्स याद रखना कैसे बनी, और इसमें केवल 2 क्यों हैं, इसमें केवल 2 क्यों हैं वो भी याद रखना। ठीक है, बंद करो इसे, बहुत हो गया।